साबिक वज़ीर आला पंजाब, अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को आज नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। ये नई हुकूमत के दौर की सबसे बड़ी और सबसे अहम गिरफ्तारी है। इस गिरफ्तारी के मुल्की सियासत पर गहरे असरात मुरत्तब होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और 3 दफा वजीर आला पंजाब रह चुके हैं। वो ये दावे करते रहे हैं कि अगर उन पर एक पैसे की भी करप्शन साबित हुई तो वो सियासत छोड़ देंगे, मगर अब नैब ने उन्हें आशियाना स्कीम केस में गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कल एहतसाब अदालत के सामने पेश किया जाएगा। आज शहबाज शरीफ साफ पानी केस में जो कंपनी है उसमें नैब के सामने पेश हुए और फिर उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई और गिरफ्तारी आशियाना स्कीम में हो गई। नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से भी राब्ता किया। इस हवाले से ज़राए से ये खबरें भी सामने आई कि नैब ने फवाद हसन फवाद के इंकिशाफ के बाद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, जबकि आखिरी पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद को आमने सामने बिठाया गया। फवाद हसन फवाद ने शहबाज शरीफ से मुकालमे के दौरान कहा कि मियां साहिब, जिस तरह आप कहते रहे मैं करता रहा। इसके अलावा ज़राए से ये भी खबरें सामने आई कि नैब ने शहबाज शरीफ पर 4 इल्ज़ामात आयद किए हैं। पहला इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने वज़ीर आला की हैसियत से आशियाना इकबाल स्कीम का प्रोजेक्ट पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी से लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुंतकिल किया। दूसरा इल्ज़ाम यह है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से दोबारा ये प्रोजेक्ट PLDC को मुंतकिल करने के गैर कानूनी अहकामात दिए। तीसरा इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पैरागॉन को मुंतकिल करने का गैर कानूनी हुक्म दिया। और शहबाज शरीफ पर चौथा इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो गैर कानूनी तौर पर बोर्ड के मामलात में मुदाखलत करते रहे और खिलाफ कानून इक़दामात उठाए गए। उन्होंने 2013 में गैर कानूनी तौर पर लतीफ़ सन्स के साथ मुआहदे को मनसूख किया, जिससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा। आशियाना हाउसिंग स्कीम में शहबाज शरीफ से पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 22वें ग्रेड के सरकारी अफसर फवाद हसन फवाद और साबिक DG लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी आहद चीमा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस केस से ही जुड़ा एक केस है और वो है पैरागॉन का, जिसमें साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक का नाम सामने आ रहा है और वो केस भी इस केस से जुड़ा हुआ है और वो नैब के सामने पेश हो रहे हैं और अब उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। इस केस में नैब ने 21 फरवरी को साबिक DG LDA आहद चीमा को और फिर 5 जुलाई को फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार किया। नैब ने फवाद हसन फवाद के हवाले से दावा किया कि उन्होंने बतौर सेक्रेटरी अमल दरामद बराए वज़ीर आला पंजाब के अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल करने के गैर कानूनी अहकामात जारी किए। नैब एलामिया के मुताबिक मुल्जिम के अहकामात के मुताबिक सरकारी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले का ठेका मुअत्तल करवाया गया। फवाद हसन फवाद ने इंक्वायरी कमेटी की कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट भी हुक्काम से छुपाई। इस इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात के मुताबिक पहले जो ठेका दिया गया वो कानून के मुताबिक था, मगर मुल्जिम फवाद हसन फवाद ने आशियाना इकबाल स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट देने के 8 माह बाद उसे मुअत्तल करवाया। हालांकि कंपनी ने 7 करोड़ रुपए एडवांस अदा कर दिए थे और काम भी जारी था। कॉन्ट्रैक्ट के गैर कानूनी मुअत्तली की वजह से हुकूमत पंजाब को 59 लाख रुपए उस कंपनी को जुर्माना भी अदा करना पड़ा। नैब एलामिया के मुताबिक मुल्जिम फवाद हसन फवाद के गैर कानूनी इक़दामात मंसूबे के गैर ज़रूरी इल्तवा का बाइस बने और प्रोजेक्ट की कीमत में अरबों रुपए का इजाफा हुआ। आशियाना स्कीम केस आखिर क्या है? शहबाज शरीफ के दौर में शुरू होने वाले कई मंसूबे नैब की तहकीकात की जद में हैं, मगर उनमें आशियाना हाउसिंग स्कीम सबसे अहम है। शहबाज शरीफ ने अपने गुज़िश्ता दौर में 3 आशियाना स्कीम्स शुरू की, जिसके तहत हुकूमत सस्ते घर बनाकर दे रही थी। इन 3 स्कीम्स में से 2 स्कीम्स आशियाना कायद-ए-आज़म 1 और 2 मुकम्मल हो चुकी हैं, मगर अब तक आशियाना इकबाल स्कीम मुकम्मल नहीं हो सकी। आशियाना इकबाल स्कीम का ठेका जिस कंपनी को दिया गया उसने काम शुरू कर दिया, तो मुबैना तौर पर कंपनी पर इल्ज़ाम लगा कि ठेका मनसूख कर दिया गया और फिर यह ठेका पैरागॉन कंपनी की ज़ेली कंपनी कासा को दिया गया। इस कंपनी के बारे में नैब का दावा है कि यह साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की है। नैब का इल्ज़ाम यह है कि ठेका मनसूख करने की वजह से पंजाब हुकूमत को पुरानी कंपनी को कानूनी कार्रवाई के बाद हर्जाना अदा करना पड़ा और कानूनी चाराजोई की वजह से काम रुका रहा। इससे मुबैना तौर पर सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। नैब के मुताबिक पुरानी कंपनी से ठेका वापस लेकर गैर कानूनी तौर पर नई कंपनी को दे दिया गया। आहद चीमा ने यह ठेका पैरागॉन कंपनी की ज़ेली कंपनी को दिया, जो 15-20 करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ा ठेका लेने की सलाहियत ही नहीं रखती थी, मगर उसे 14 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दे दिया गया। इसके अलावा नैब ने आहद चीमा पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने आशियाना स्कीम में 32 केनाल जमीन भी खुद
हासिल की, मगर उसकी रकम की अदायगी मुबैना तौर पर अहद चीमा के बजाय पैरागॉन कंपनी के अकाउंट से की गई और अहद चीमा ने सिर्फ 25 लाख रुपए अदा किए। उस वक्त शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा इस केस में गिरफ्तार हैं। इस हवाले से जब शहबाज शरीफ नैब के सामने पेश हुए थे तो वहां दिए गए अपने जवाबात से मुताल्लिक उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई थी। चौधरी लतीफ को जो PLDC ने अवार्ड किया, मैंने अवार्ड नहीं किया था, PLDC ने, वो हाउसिंग स्कीम का नहीं था, वो आशियाना इकबाल की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था, यानी सड़कें, पानी या सीवरेज, उसके लिए था। मुझे इत्तला मिलती है कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड के ऊपर गड़बड़ हुई है। मैंने फॉरेन कमेटी बनाई और उस कमेटी ने ये कहा, कहते हैं कि जब उन्होंने, मैं आप वक्त जाया करता, जब एक दफा बिड कैंसिल की तो उन्हीं जो बिडर्स थे उन्हीं से दोबारा कहा कि आप दोबारा बिड कर दें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्टों के फैसले हैं, पेपरा की रिक्वायरमेंट है कि जो प्री क्वालिफाइड हैं, अगर 10 हुए तो 10 के 10 को फिर आप कहेंगे कि बिडिंग करें। यही नहीं कि जिन्होंने फाइनली बिड की 3 या 4, उन्हीं 3 को कहेंगे। तो मैंने कहा बताइए कि मैंने ये मेरा इख्तियार है, ये तो अबॉलिशन ऑफ लॉ है ही नहीं, चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। मगर सवाल अपनी जगह बरकरार है कि क्या शहबाज शरीफ को फवाद हसन फवाद के एतराफ के बाद गिरफ्तार किया गया? शहबाज शरीफ पर साफ पानी केस में भी मुबैना करप्शन का इल्जाम है, उसके लिए आज उन्हें तलब किया गया था। गिरफ्तारी इस केस में हो गई, उस केस में भी ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि एक और मुल्जिम ने शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही दी हुई है। अगस्त में शाया होने वाली डॉन अखबार की खबर के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जानिब से आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ का नाम लेने के बाद साफ पानी कंपनी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम अजमल ने भी शहबाज शरीफ का नाम ले लिया है। वसीम अजमल ने इल्जाम लगाया कि पंजाब साफ पानी कंपनी स्कैंडल में शहबाज शरीफ ने अपने दामाद इमरान अली यूसुफ को बचाने के लिए उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया। जबकि इन इल्जामात के बाद इस बात का भी इम्कान है कि वसीम अजमल शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे। खबर के मुताबिक फवाद हसन फवाद ने भी आशियाना हाउसिंग करप्शन केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत फराहम किए हैं। साफ पानी केस में शहबाज शरीफ के साथ साथ हमजा शहबाज का नाम भी आया और वो भी नैब के सामने पेश हो चुके हैं, जबकि नैब शहबाज शरीफ के दामाद को भी तलब कर चुकी है, मगर वो गुज़िश्ता 5 माह से बैरून मुल्क हैं। शहबाज शरीफ के दामाद इमरान अली पर इल्जाम है कि उन्होंने साफ पानी कंपनी के अकाउंट में वसूल होने वाले 12 करोड़ रुपए अपने जाती बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर लिए। इसके अलावा उन्होंने इकराम नवीद को कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव तैनात कराया, जिसने मुबैना तौर पर बड़ी तादाद में करप्शन की और अब वो नैब की हिरासत में है। इसी तरह शहबाज शरीफ के दामाद पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने लाहौर के इलाके गुलबर्ग में अपने ही प्लाजा के एक फ्लोर को ज्यादा किराए पर इस कंपनी को दे दिया। इसी तरह हमजा शहबाज पर भी गैर कानूनी भर्तियों और मुदाखलत का इल्जाम है। साफ पानी केस में नून लीग के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम को इंतखाबात से 29 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। अब बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हो गई है।